ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, जिस इसरो ने हमें चांद के साउथ पोल पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, जो इसरो कल को हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, अगर उसी इसरो के सबसे बड़े वैज्ञानिक अचानक नौकरी छोड़ना शुरू कर दें तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त भारत के अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। खबर इतनी गंभीर है कि सरकार को आनन फानन में एक बेहद सख्त और नया कानून लागू करना पड़ा है। गगनयान और चंद्रयान 3 जैसी बड़ी बड़ी महापरियोजनाओं को संभालने वाले डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एक एक करके इसरो को अलविदा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम रोशन करने वाले ये वैज्ञानिक अचानक इसरो का साथ छोड़ रहे हैं? वो कौन सी ताकत है जो इन्हें अपनी तरफ खींच रही है, और सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र चलाया है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे, इसलिए एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पिछले एक साल के अंदर इसरो के करीब 100 से 120 टॉप साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आप कहेंगे कि भाई 14 से 15 हजार कर्मचारियों वाली संस्था में 100-200 लोगों का जाना कौन सी बड़ी बात है? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। ये जाने वाले लोग कोई साधारण कर्मचारी नहीं है। ये वो ग्रुप ए के सीनियर साइंटिस्ट हैं जिनके दिमाग पर इसरो के सबसे बड़े मिशन टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली। सोचिए, जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया, वो अब इसरो का हिस्सा नहीं रहे। इसरो के दो सबसे मुख्य सेंटर्स पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। UR राव सैटेलाइट सेंटर में जहां करीब 1300 कर्मचारी हैं, वहां से 80 लोग जा चुके हैं। वहीं सबसे बड़े सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में से 20 से ज़्यादा बड़े वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। अब आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल उठना जायज़ है कि आखिर ये वैज्ञानिक इसरो छोड़ क्यों रहे हैं? क्या इन्हें देश से प्यार नहीं है या अंदर कोई बड़ी राजनीति चल रही है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की असली वजह है भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर। पिछले कुछ सालों में भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनियों की बाढ़ आ गई है। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल जैसी कई घरेलू कंपनियां अब खुद के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बना रही हैं। अब इन प्राइवेट कंपनियों को काम करने के लिए चाहिए ऐसे लोग जिन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी का सालों का तजुर्बा हो, और ये तजुर्बा किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों के पास। ये प्राइवेट कंपनियां इसरो के इन टैलेंटेड वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुंह मांगा पैसा और बेहतरीन कॉरपोरेट सुविधाएं ऑफर कर रही हैं। सरकारी नौकरी में एक तय सैलरी और कड़े नियमों के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर इन्हें करियर ग्रोथ और बेहिसाब पैसा दे रहा है। बस इसी वजह से कई अनुभवी वैज्ञानिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब इतने सारे धुरंधर वैज्ञानिक अचानक काम छोड़कर जाने लगे तो दिल्ली में बैठी सरकार के कान खड़े हो गए। सरकार को लगा कि अगर गगनयान जैसे बेहद संवेदनशील और नेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स के बीच में से ही मेन बंदे गायब हो जाएंगे तो मिशन का क्या होगा? प्रोजेक्ट्स लटक जाएंगे और देश का नुकसान होगा। इसलिए 14 जुलाई को अंतरिक्ष विभाग ने एक बहुत ही सख्त इंटरनल मेमोरेंडम यानी अंदरूनी फरमान जारी किया। इस नए नियम के मुताबिक अब इसरो के किसी भी सीनियर वैज्ञानिक का इस्तीफा या VRS मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन आसानी से मंजूर नहीं किया जाएगा। पहले जो चीज़ें रूटीन प्रोसेस की तरह लोकल लेवल पर मान ली जाती थी, अब उन पर रोक लगा दी गई है। इसरो के अलग अलग सेंटर्स के डायरेक्टर्स को साफ कह दिया गया है कि जब तक कोई स्पेस मिशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी मर्जी से किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का जाना बहुत ज़रूरी भी है तो डायरेक्टर को वो फाइल अपनी सिफारिशों के साथ सीधे इसरो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भेजनी होगी। यानी अब अंतिम फैसला
सीधे टॉप लेवल पर ही होगा। इस पूरे मामले पर जब हंगामा बढ़ा तो इसरो के बड़े अधिकारियों का बयान भी सामने आया। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया यानी कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। उनका मानना है कि इस नए नियम का मकसद किसी की आज़ादी को छीनना नहीं है, बल्कि देश के बड़े प्रोजेक्ट्स को अचानक होने वाले नुकसान से बचाना है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो एक टीम लीडर का बीच में छोड़ना पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है। सरकार बस इसी रिस्क को मैनेज कर रही है। बात साफ है, एक तरफ भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जो देश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ इसरो जैसी हमारी शान अपने टैलेंट को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वैज्ञानिकों को बेहतर सैलरी और मौके चाहिए और देश को अपने मिशन समय पर पूरे करने हैं। सरकार का ये कदम शॉर्ट टर्म में मिशन को तो बचा लेगा, लेकिन क्या दबाव बनाकर वैज्ञानिकों को लंबे समय तक रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को वैज्ञानिकों को रोकने के लिए नियमों को सख्त करना चाहिए या फिर इसरो के अंदर ही उनकी सैलरी और सुविधाएं बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो खुद कभी इसरो छोड़ने का ना सोचें? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।